दोस्तों, इस वक्त गर्मागर्म खबर में सीधे न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से, जहां से आई एक ऐसी खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खासकर हमारे पड़ोसी मुल्कों में तो जैसे भूचाल आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की उस दमदार कूटनीतिक चाल की, उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे देखकर पाकिस्तान के पैरों तले सचमुच में जमीन खिसक गई है और चीन की नींद उड़ गई है। यह खबर सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की भू राजनीति का पूरा खेल पलट देने वाला एक ऐसा ऐलान है जिसने अफगानिस्तान के शासकों को भारत का मुरीद बना दिया है और अब काबुल में मिठाइयां बांट रही हैं, जबकि इस्लामाबाद और बीजिंग में खलबली मची हुई है। आपको याद होगा कि कूटनीति की दुनिया में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वह इस पुरानी कहावत को भी चुनौती देती नजर आ रही है, क्योंकि 2025 का यह साल खत्म होने को है। लेकिन जाते जाते भारत ने एक ऐसी चाल चली है, एक ऐसा दांव खेला है जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। एक वक्त था जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान से मुंह फेर रही थी, जब बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश काबुल का नाम लेने से कतराते थे, जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान की ओर पीठ करके खड़ी थी। ठीक उसी मुश्किल घड़ी में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की भरी सभा में दुनिया के तमाम देशों के सामने खड़े होकर कुछ ऐसा कह दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यह खबर सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं है दोस्तों, यह पाकिस्तान के ताबूत में ठोकी जाने वाली एक और पक्की कील है। सोचिए, जिस पाकिस्तान ने सालों तक अफगानिस्तान को अपनी जागीर समझा, अपना पिछवाड़ा समझा, आज उसी अफगानिस्तान के लिए भारत मसीहा बनकर खड़ा हो गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से तालिबान के लिए खुलकर वकालत की है? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस तालिबान को दुनिया अछूत मानती थी, उससे भारत ने दुनिया को व्यावहारिक जुड़ाव रखने की बात कही है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली और काबुल के तार इतने गहरे जुड़ गए? क्या भारत ने तालिबान को अपनी शर्तों पर पूरी तरह से झुका लिया है, या फिर यह चीन को घेरने की, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल है? हम आपको इस नई दोस्ती की पूरी अंदरूनी कहानी, पूरी इनसाइड स्टोरी विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और इस बदलते हुए भू राजनीतिक समीकरण पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक देश की नहीं, पूरे क्षेत्र की कहानी है। अब बात करते हैं उस जबरदस्त मंजर की जिसने इस्लामाबाद में सचमुच में भूचाल ला दिया है। जगह थी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, मुद्दा था अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता, और बोलने की बारी थी भारत की। सब लोग यह सोच रहे थे कि भारत हमेशा की तरह तालिबान को फटकार लगाएगा, उनकी आलोचना करेगा, उन्हें आतंकवाद के लिए कोसेगा। लेकिन दोस्तों, हुआ ठीक इसके विपरीत। भारत की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया, उसने तो दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिक विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने बहुत साफ और सधे हुए शब्दों में कहा कि दुनिया को अब अफगानिस्तान के साथ व्यावहारिक जुड़ाव, यानी कि प्रैक्टिकल एंगेजमेंट रखना होगा। इस बयान का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब साफ है कि अब पुरानी बातें भूल जाओ, वास्तविकता को स्वीकार करो और अफगानिस्तान के मौजूदा शासकों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करो। लेकिन जरा ठहरिए, असली मजा तो तब आया जब भारत ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसकी ऐसी धुलाई की कि वहां बैठे पाकिस्तानी प्रतिनिधि पानी पानी हो गए, उनकी हालत खराब हो गई। भारत ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि कुछ देश आज भी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपनी गंदी राजनीति, अपनी नापाक हरकतों के लिए करते हैं, आतंकवाद को पालते हैं और फिर खुद को पीड़ित बताते हैं। यह सीधा तमाचा था उस पड़ोसी के गाल पर, उस पड़ोसी पर जो दिन रात तालिबान को कंट्रोल करने के, उन्हें अपने इशारों पर नचाने के सपने देखता था। भारत ने दुनिया को पूरी स्पष्टता से यह बता दिया कि अफगानिस्तान की बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन है, और अब समय आ गया है कि अफगानिस्तान के हालात बदलें। यह बयान सिर्फ एक वक्तव्य नहीं था, यह एक जोरदार ऐलान था कि अब काबुल के फैसले रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में नहीं होंगे, बल्कि खुद काबुल में होंगे, और उन फैसलों में सलाह और सहयोग भारत का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत अचानक इतना नरम क्यों हो गया? क्या हम कंधार अपहरण कांड को भूल गए हैं? नहीं दोस्तों, भारत कुछ नहीं भूलता, लेकिन 2025 का भारत भावनाओं से नहीं, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने हितों के मद्देनजर दिमाग से चलता है। दरअसल पर्दे के पीछे पिछले कुछ महीनों से एक बहुत बड़ा कूटनीतिक खेल चल रहा था, और तालिबान ने धीरे धीरे वह सब कुछ किया है जो भारत चाहता था। भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या थी?
यही ना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी गुट न करें। और मजे की बात देखिए, तालिबान ने न सिर्फ भारत को इस बात का ठोस भरोसा दिलाया है, बल्कि चुन चुनकर उन तत्वों को साफ किया है जो भारत के लिए खतरा थे। तालिबान ने साफ कर दिया है कि उन्हें पाकिस्तान की उधार की रोटी नहीं चाहिए, उन्हें भारत का विकास चाहिए। वे अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान उन्हें सिर्फ पुरानी बंदूकें, कट्टरपंथी विचारधारा और अस्थिरता दे सकता है, लेकिन भारत उन्हें गेहूं, दवाइयां, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े बांध यानी कि डैम्स दे सकता है। यह एक ऐसा यू टर्न है जिसकी उम्मीद शायद चीन ने भी नहीं की थी। काबुल के शासक अब इस वास्तविकता को समझ चुके हैं कि अगर उन्हें अपनी सत्ता में टिके रहना है और अपनी जनता का पेट भरना है तो रास्ता दिल्ली से होकर जाता है, इस्लामाबाद से नहीं। और भारत ने भी बड़े दिल का प्रदर्शन करते हुए संयुक्त राष्ट्र में उनका हाथ थाम लिया है। जरा पाकिस्तान की हालत पर तो गौर कीजिए। वो देश जिसने तालिबान को पाला पोसा, बड़ा किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। इसे कहते हैं कर्मों का फल। पाकिस्तान सोचता था कि काबुल में उसकी कठपुतली सरकार होगी जो कश्मीर मुद्दे पर उसका साथ देगी, लेकिन हो क्या रहा है? तालिबान के लड़ाके डूरंड रेखा पर पाकिस्तानी फौजियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, और जब पाकिस्तान रोता हुआ दुनिया के पास जाता है तो कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। उल्टा भारत अब उसी तालिबान के साथ व्यावहारिक होने की बात कर रहा है। यह पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत का संयुक्त राष्ट्र में यह कहना कि आतंकवाद को पनाह देने वाले अब खुद इसके शिकार हो रहे हैं, सीधे तौर पर पाकिस्तान की उस दोहरी नीति की धज्जियां उड़ाना है जिसमें वह अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान का खेल खेलता था। आज हालत यह है कि पाकिस्तान काबुल में अपनी दूतावास को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और दूसरी तरफ भारतीय राजनयिकों का काबुल में जोरदार स्वागत हो रहा है। पाकिस्तान जिस सामरिक गहराई की तलाश में था, वह अब उसके लिए सामरिक मौत बन चुका है। अब बात करते हैं उस ड्रैगन की जो हर जगह अपनी नाक घुसेड़ता है। अमेरिका के जाने के बाद चीन को लगा था कि अफगानिस्तान का खजाना अब उसका है। उसे लगा था कि वह अपनी चेकबुक दिखाएगा और तालिबान उसके पैरों में गिर जाएगा। उसने वहां के लिथियम और कॉपर की खानों पर अपनी गिद्ध दृष्टि जमा रखी थी, लेकिन भारत की इस नई चाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पहिए पूरी तरह से जाम कर दिए हैं। तालिबान ने देख लिया है कि चीन सिर्फ लूटना जानता है। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का क्या हाल हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए तालिबान अब चीन के कर्ज के जाल में फंसने के बजाय भारत के साथ भरोसेमंद रिश्ते बनाना चाहता है। भारत ने वहां बिना किसी शर्त के सलमा बांध बनाया, संसद भवन बनाया, सड़कें बनाई। यह सॉफ्ट पावर, यह विश्वास चीन की मनी पावर पर भारी पड़ गई है। जब भारत संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के आर्थिक विकास की बात करता है, तो वह चीन को यह स्पष्ट संदेश देता है कि तुम सिर्फ कर्ज का जाल बिछा सकते हो, लेकिन हम दिल जीतना जानते हैं। इस पूरी कहानी का एक और सबसे बड़ा पहलू व्यापार है। भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा रास्ता देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमने ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित किया और अब अफगानिस्तान के रास्ते हम सीधे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस तक पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जब अफगानिस्तान में समावेशी अर्थव्यवस्था की बात की, तो उसका सीधा इशारा चाबहार बंदरगाह के जोरदार इस्तेमाल की तरफ था। तालिबान भी जानता है कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखना है तो उसे समंदर तक पहुंचने के लिए चाबहार की जरूरत है, कराची बंदरगाह की नहीं, क्योंकि कराची बंदरगाह पर तो खुद पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं रहा। वहां आए दिन हड़तालें और धमाके होते रहते हैं। भारत ने तालिबान को यह सपना दिखाया है कि तुम हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हें दुनिया के बाजार से जोड़ देंगे, और यह सपना अब हकीकत बन रहा है। ट्रकों के काफिले अब चाबहार से काबुल की तरफ दौड़ रहे हैं और उनमें पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। यह है भारत की वह कूटनीति जिसने दुश्मन के इलाके को ही अपना बना लिया है। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में भुखमरी के हालात थे, तब पाकिस्तान ने भारत के गेहूं को रास्ता देने में कितनी आनाकानी की थी। उसने सोचा था कि भारत मदद नहीं कर पाएगा और तालिबान उसके पास भीख मांगेगा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमने हजारों टन गेहूं, दवाइयां और वैक्सीन काबुल पहुंचाई। उस एक मदद ने अफगान जनता के दिल में भारत के लिए जो जगह बनाई, वह आज तक कायम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर दोहराया है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता है। यह बयान तालिबान के दिल को छू गया है। वे जानते हैं कि मुसीबत के वक्त कौन खड़ा था। चीन तब सिर्फ डील की बात कर रहा था और पाकिस्तान अपनी शर्तें थोप रहा था। सिर्फ भारत था जो बिना किसी स्वार्थ के अफगान बच्चों के लिए रोटी और दवा भेज रहा था।
आज जब भारत संयुक्त राष्ट्र में उनके हक की बात कर रहा है तो यह उस मानवीय सहायता का ही रिटर्न गिफ्ट है। यह साबित करता है कि बंदूकों से आप जमीन जीत सकते हैं, लेकिन अनाज से आप पीढ़ियों को अपना बना सकते हैं। दोस्तों, 2025 का यह घटनाक्रम हमें एक नई सीख देता है। विदेश नीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि भारत तालिबान से बात क्यों कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर हम वहां खाली जगह छोड़ देंगे तो उसे पाकिस्तान और चीन भर देंगे, जो हमारे लिए और भी खतरनाक होगा। इसलिए भारत ने जुड़ाव का यानी कि एंगेजमेंट का रास्ता चुना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अपील का मतलब यह कतई नहीं है कि हमने उनकी विचारधारा को अपना लिया है। इसका मतलब है कि हम अपनी शर्तों पर अपने राष्ट्रीय हितों के लिए उनके साथ काम करने को तैयार हैं। और मजे की बात यह है कि तालिबान भी अब बदलने को मजबूर हो रहा है। भारत के दबाव में ही सही, लेकिन वह अब लड़कियों की शिक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर थोड़ी नरमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की यह कूटनीतिक जीत एक झटके में पाकिस्तान को अलग थलग कर चुकी है और चीन के आर्थिक सपनों पर पानी फेर चुकी है। और यह सब हुआ है दोस्ती और भरोसे की उस कूटनीति से जिसे भारत ने मानवीयता के नाम पर दुनिया के सामने रखा है। भारत का यह कदम सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने या चीन को घेरने तक सीमित नहीं है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा और दूरगामी कूटनीतिक चक्रव्यूह है जिसका अंतिम लक्ष्य मध्य एशिया में भारत की मजबूत और निर्विवाद उपस्थिति सुनिश्चित करना है। दिल्ली का स्पष्ट संदेश है कि अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति सिर्फ तभी संभव है जब वह अपने पड़ोसियों, विशेषकर भारत, के साथ मिलकर काम करे। तालिबान को भी यह बात अब अच्छी तरह समझ आ गई है। उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, पाकिस्तान की कठपुतली बनकर रहना और आर्थिक बर्बादी झेलना, या दूसरा, भारत के साथ जुड़कर विकास और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की ओर बढ़ना। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए दूसरा रास्ता चुना है। भारत की व्यावहारिक जुड़ाव की अपील ने तालिबान के भीतर मौजूद उदारवादी धड़े को मजबूती दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता और निवेश चाहते हैं। इसके बदले में भारत ने उनसे दो प्रमुख चीजों पर जोरदार प्रतिबद्धता ली है। पहली, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न होने देना, और दूसरी, समावेशी सरकार की दिशा में छोटे लेकिन ठोस कदम उठाना। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे भारत बड़ी कुशलता से साध रहा है, यह जानते हुए कि इस क्षेत्र में जरा सी भी चूक बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। न्यूयॉर्क में भारत के बयान के बाद इस्लामाबाद में जो बेचैनी है वह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि गहरे सामरिक डर का परिणाम है। पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान को रणनीतिक गहराई के रूप में देखता आया है, एक ऐसा मध्यवर्ती क्षेत्र जिसे वह भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन भारत ने अब उसी रणनीतिक गहराई में अपनी कूटनीतिक पैठ बनाकर पाकिस्तान के इस पूरे सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान का डर अब यह है कि तालिबान पूरी तरह से उसकी पकड़ से छूट जाएगा, जिससे डूरंड रेखा पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो रहे हमले और बढ़ेंगे। उधर बीजिंग की चिंता अलग है। चीन ने अरबों डॉलर के निवेश से जो मार्ग और सड़क पहल गलियारा बनाने का सपना देखा था, वह अब खतरे में है। अफगानिस्तान में बढ़ती भारतीय साख का सीधा अर्थ है चीन के प्रभाव में कमी। तालिबान को अब चीन का कर्ज का जाल उतना आकर्षक नहीं लग रहा जितना भारत की मानवीय सहायता और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भरोसेमंद रिकॉर्ड। चीन अब बेचैनी से अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रहा है, क्योंकि उसका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगी पाकिस्तान भी अब काबुल में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। भारत ने बिना गोली चलाए सिर्फ अपने कूटनीतिक कौशल और मानवीय चेहरे से दो बड़े प्रतिद्वंद्वियों को एक साथ पछाड़ दिया है। भारत का यह साहसी कदम वैश्विक कूटनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी देश अफगानिस्तान से पूरी तरह से किनारा कर चुके थे, तब भारत ने आगे बढ़कर नेतृत्व का बीड़ा उठाया। अफगानिस्तान की ओर भारत का मित्रता भरा यह हाथ वास्तव में एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसका फल आने वाले वर्षों में मध्य एशियाई व्यापार मार्ग और ऊर्जा सुरक्षा के रूप में मिलेगा। चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत पहले ही ईरान से अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशियाई गणराज्यों तक पहुंच स्थापित कर चुका है। अब तालिबान के साथ व्यावहारिक जुड़ाव का मतलब है कि यह गलियारा पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुचारू रूप से कार्य करेगा। भारत का उद्देश्य अफगानिस्तान को एक स्थिर व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करना है, जिससे न केवल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, बल्कि भारत को भी यूरेशियाई बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी।
यह संपर्क रणनीति पाकिस्तान के उस भौगोलिक अवरोध को हमेशा के लिए तोड़ देगी जिसे उसने दशकों से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से यह नया समीकरण भारत को तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन जैसी क्षेत्रीय परियोजनाओं को फिर से सक्रिय करने के लिए बेहतर स्थिति में लाता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।